इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों नौजवान की हलाकत, लवाहिकीन का एहतजाज, लाश रखकर श्रीनगर हाईवे ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। 5 अहलकार गिरफ्तार। जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म। पुलिस का अकब से टायर्स पर गोलियां मारने का मौक़िफ गलत निकला। गाड़ी को सामने से 17 गोलियां मारी गईं। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट। उसामा के वालिद ने कहा, एक रोज पहले ASI एहलकारों के साथ उसामा का झगड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि तुम्हें मजा चखाएंगे, जिसके बाद फायरिंग की गई। इस्लामाबाद G10 में जाम बहक नौजवान की शनाख्त उसामा सत्ती के नाम से हुई। गाड़ी के शीशे काले थे, मशकूक लग रही थी। टायरों पर फायर किए। पुलिस का मौके, बच्चा बेगुनाह था। DSP खालिद ऐवान का एतराफ। कहा, वारदात की कॉल मिलने पर पुलिस ने एक्शन लिया। बदकिस्मती से नौजवान की गाड़ी भी वहां से गुजर रही थी। गाड़ी ना रोकने पर फायरिंग कर दी। IG इस्लामाबाद का नोटिस, इंसाफ की यकीन दहानी। शेख रशीद कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने PDM के घुटने टेक दिए। PDM ने शिकस्त तस्लीम करते हुए इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। फजलुर रहमान के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। 20 फरवरी तक इस्तीफे न देने वाले अरकान सामने आ जाएंगे। जिस दिन ये लॉन्ग मार्च की तारीख बताएंगे, उस दिन हम अपना कानूनी हक जताएंगे। इमरान खान हुकूमत छोड़ देगा, NRO नहीं देगा। नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी के बाद मनसूख कर देंगे। फौज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज पर 72 घंटे में पर्चा कटेगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए जाते, लेकिन बातचीत किससे करें। 31 जनवरी तक इस्तीफों की मोहलत दी थी, अभी 31 जनवरी आई नहीं। नायब कठपुतली इदारा है, हम इसका एहतसाब तस्लीम नहीं करते। जो कानून मेरे हुकूक सलब करेगा, मैं उसे नहीं मानता। मेरी जमात में टूट फूट नहीं, काट छांट का अमल शुरू हुआ है। शहजाद अकबर कहते हैं, वजारत में रहने से जादूगरी हुई कि ख्वाजा आसिफ के असासे बढ़ गए। 2013 में असासों की मालियत 12 मिलियन थी, जो 118 मिलियन पर चली गई। ख्वाजा आसिफ 50,000 दिरहम माहाना पर दुबई में मुलाजिम थे। 22 लाख माहाना तनख्वाह का सबूत पेश करने में नाकाम रहे। पब्लिक ऑफिस होल्डर असासों की वजाहत ना दे सके तो वो करप्शन होती है। ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के असासे बढ़ना एक ही तरीके से थे। जब तक वजीर आजम इमरान खान का इस्तीफा नहीं आता, मौलाना फजलुर रहमान ग्रैंड डायलॉग के हक में नहीं। फंक्शनल लीग के रहनुमा मोहम्मद अली दुरानी की GNN से गुफ्तगू। कहा, हम बातचीत कर रहे हैं, ये ट्रैक 2 डायलॉग है। ऑपोजिशन के अलावा अंदर खाने बहुत से फरीक हैं। कुछ इदारे बोल नहीं सकते, लेकिन अपना वजन डाल सकते हैं। अगर एस्टैब्लिशमेंट डायलॉग की कोशिश कर रही है तो वो हुकूमत के हक में है। एहसन इकबाल कहते हैं, 6 साल से मरीख से भी अकाउंट चेक होकर वापस आ जाते हैं। इमरान खान ने अपने दर्जनों बैंक अकाउंट इलेक्शन कमीशन से छुपाए हैं। इनका कोई हिसाब किताब नहीं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को धोखा देकर अरबों रुपए इकट्ठे किए गए। फॉरेन फंडिंग का मेरिट पर फैसला हो तो इमरान खान और PTI की सियासत खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ का कोई केस हो तो 1 माह में ही फैसला हो जाता है। इमरान खान का केस 6 साल तक लटकाया जाता है। हुकूमती प्रोपेगेंडे से हमारी तहरीक मुतासिर नहीं होगी। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, मरियम नवाज पकी पकाई खीर खाने की आदी हैं। उनके चेहरे पर उदासी मुझसे देखी नहीं जा रही। दिल चाह रहा था कि हाथ थाम कर इजहार हमदर्दी करूं। हारे हुए जवारियों की कश्ती गुज़श्ता रोज साहिल पर थी। जिस तरह का बयानिया ढिठाई से कौम के सामने रखते हैं, कौम इनको फिल्टर करके फारिग कर रही है। इन्होंने अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। पुलिस का मानसहरा में मुफ्ती किफायतुल्लाह के घर पर छापा। मुफ्ती किफायतुल्लाह के भाई, 2 बेटों और बहनोई को गिरफ्तार कर लिया। JUI का शदीद रद्द अमल। तर्जुमान के मुताबिक गद्दारी का मुकदमा मुफ्ती किफायतुल्लाह पर नहीं, इमरान खान पर बनता है। PTI हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ भर्तियों की नई नैब तहकीकात। बतौर वजीर आजम और वजीर पेट्रोलियम अदनान गिलानी की CEO LNG लिमिटेड कैसे की। वजीर आजम ऑफिसर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के एतराज़ात के बावजूद तकर्री कैसे हुई। साबिक वजीर आजम को 10 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भेज दिया गया।
10 जनवरी तक जवाब जमा कराने की हिदायत। इस्तीफे आखिरी ऑप्शन, फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। हुकूमत पर अवामी दबाव बढ़ाएंगे, नाअहल क़यादत से मुल्क को निजात दिलाएंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत ने 3 माह ऑपोजिशन के जल्सों पर तवज्जो देने के लिए कुछ नहीं किया। तर्जुमानों की फौज रोज वज़ीर आज़म के दिफा में लगी रहती है। अगर ये घबराहट का शिकार नहीं तो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। अदलिया को इंतकामी कार्रवाइयों के रास्ते में दीवार बनना चाहिए। लीगी रहनुमा का उमर शेख से इजहार हमदर्दी, कहा पुलिस अफसरान उनके मुलाजिम बनने की बजाय फर्ज अदा करें। पीपल्स पार्टी किसी सूरत इस्तीफा नहीं देगी। मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा धड़ा भी इस्तीफों के हक में नहीं। पीडीएम में शामिल जमातें एक पेज पर भी नहीं। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की ऑपोजिशन पर तनकीद, कहा पीडीएम सरबराह की अपनी जमात उनके साथ नहीं। इस साल सियासी इस्तेहकाम होगा, कोई धरना नहीं होगा। गांड छांड का मतलब मौलाना फजलुर रहमान ही बता सकते हैं। हम जमात छोड़कर नहीं जाएंगे। मौलाना शहरानी का रद्द-ए-अमल, पीडीएम में हर एक का अपना अपना हदफ है। इनकी नज़र में इनका रास्ता ठीक होगा, हमारी नज़र में नहीं। सियासी जमातों को एस्टैब्लिशमेंट के साथ महाज आराई में शमूलियत नहीं करनी चाहिए। हुकूमत की 11 के बजाय 25 जनवरी को स्कूल खोलने की तजवीज़। दूसरे मरहले में 5 फरवरी से मिडिल त इंटर और तीसरे मरहले में 15 फरवरी से यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएंगी। मुल्क भर में तमाम इम्तहानात मई या जून में कराने की तजवीज़। हतमी फैसला बैनुल-सूबाई तालीमी कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। सर्दू का पारा -13 रिकॉर्ड। कराची में यकबस्ता साइबेरियन हवाओं से मौसम सर्द। शहर का पारा 6.5 डिग्री तक गिर गया। लाहौर में 2 डिग्री और इस्लामाबाद में -1 ने शहरियों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम। महकमा मौसमियात की कल से लाहौर में बारिश की पेशगोई। मुहलिक कोरोना वायरस ने 24 घंटे में 82 जिंदगियां छीन ली। अमवात की शरह 2.1% रिकॉर्ड। एक रोज में 2187 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 35,110 हो गई। कराची में पीटीआई रहनुमा महमूद मौलवी का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। सर्विसेज हॉस्पिटल के 3 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज में वायरस की तस्दीक। भारत ने एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। बरतानिया में पाबंदियां सख्त। लंदन के तमाम प्राइमरी स्कूल्स बंद रखने का ऐलान। जनूबी कोरिया ने अवामी इस्तेमाल पर पाबंदी में तोसी कर दी। अमेरिका में कोरोना से एक रोज में मजीद 2100 से ज्यादा अमवात। 1,66,000 केसेस रिपोर्ट। रियासत वर्जीनिया से मुंतखब सेनेटर कोरोना से चल बसे। मैक्सिको में 910, बरतानिया में 613, रूस में 536 और इटली में 462 हलाकतें। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम दूसरे टेस्ट से भी बाहर। मोहम्मद रिजवान कहते हैं बाबर आजम जैसे खिलाड़ी की टीम में ना होने से फर्क पड़ता है। आखिरी टेस्ट मैच जीतकर सीरीज बराबर करने का मौका है। क्राइस्ट चर्च में बारिश से कौमी टेस्ट स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन मुतासिर। बल्लेबाजों ने सिर्फ आधा घंटा ही नेट सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का आखिरी टेस्ट कल से शुरू होगा। भारतीय टीम का फैन खिलाड़ियों पर बोझ ही बन गया। ऑस्ट्रेलिया में बायो सिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी करके भारतीय खिलाड़ी फंस गए। रोहित शर्मा समेत 5 खिलाड़ियों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया। मद्दाह से भी मिले। मद्दाह ने ट्विटर पर भांडा फोड़ दिया, लिखा खिलाड़ियों से गले भी मिला। 5 खिलाड़ियों को आइसोलेशन में भेज दिया गया।